हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। तो हाज़िर हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप थ्योरी हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, और ग्रुप थ्योरी में हम लोग 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पूरा थ्योरी पार्ट लगभग कवर कर लिया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना हमने डिस्कस किया था उसके हैं ये। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड और कोई भी मैथ्स का लेक्चर मिस ना करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी नहीं है। तो बोला है ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबिलियन। तो जब हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, तो साइक्लिक ग्रुप पढ़ते वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं सारे वो अबिलियन ग्रुप्स होते हैं। पर सारे अबिलियन ग्रुप साइक्लिक हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट, द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो जब हमने जनरेटर पढ़ा था तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर जो है, जो भी ऑर्डर आ रहा है वो हमारा जो ग्रुप है उसके ऑर्डर के बराबर हो, तो वो एलिमेंट जो होता है हमारा, हम उसे क्या कहते हैं, उसका जनरेटर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी दोनों सही होने की वजह से हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, ठीक है, जी एक ग्रुप है जिसका इवन ऑर्डर है, देन इट हैज़ एन एलिमेंट ए जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है। ए जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारा अगर इवन ऑर्डर का ग्रुप है, तो अगर वहाँ पे पहली बात तो ग्रुप है तो ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट वहाँ पे कर ही रहा होगा। और जब इवन ऑर्डर का ग्रुप होता है तो वहाँ हमारा ए और ए इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स इज ई, यही फॉर्मूला होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो यहाँ पे आप ए इनवर्स की जगह पे ए पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर इज ई। तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर इज ई, ऑप्शन ए। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिनमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट वाइज दी हुई है। मोस्टली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और मोस्टली यही क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आर। तो मैंने आपको बताया था कि सब ग्रुप्स कितने होते हैं, जैसे हमें यहाँ एलिमेंट 30 दिया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने होंगे तो वो ही यहाँ पे क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होता है। तो हम 30 के फैक्टर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 में नहीं आता, 5 5 6 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30 और 31 ज़ा 30। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास, 30 के टोटल 8 फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स यहाँ पे कितने होंगे, 8 होंगे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन ग्रुप जी आपको एक ग्रुप दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो हम अपनी केलीज टेबल जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे इसे ड्रॉ कर लेते हैं, 2 4 6 8, यहाँ पे भी 2 4 6 8। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन विद मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, और 4 का मॉड्यूलस जब आप 10 से निकालोगे, 4 mod 10 कितना होता है, 4 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। 2 4 ज़ा 8, 8 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 8 ही आएगा। 2 6 ज़ा 12, तो 12 mod 10 जब आप करोगे तो 12 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 8 ज़ा 16, 16 mod 10 जब आप करोगे तो आंसर 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8,
तो 8 ही आएगा। 4 4 जा 16, 6 आएगा। 4 6 जा 24, 24 मॉड 10 क्या होगा? 10 2 जा 20 प्लस 4, तो 4 4 8 जा 32, तो 10 3 जा 30 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 6 2 जा 12, 2 6 4 जा 24 में 4 6 6 जा 36, तो 36 इज 30 प्लस 6, 30 10 से डिवाइड हो गया, 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 8 जा 48, तो अगेन 40 प्लस 8, तो 40 हो गया, 8 बच गया। नेक्स्ट 8 2 जा 16, तो 16 में मॉडुलस लगाएंगे तो 6 बचेगा। फिर 8 4 जा 32, तो 2 बचेगा। 8 6 जा 48, तो 8 बचेगा। और 8 8 जा 64 विच इज 60 प्लस 4, तो यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपके पास पूरा जब आपने ऑपरेशन लगाया तो ये केलीज टेबल आपके पास आई है। अब यहाँ पे देखिए पूछा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है? इन एलिमेंट्स में से जब ऑपरेशन करने पे यही सेम पैटर्न वापस आ जाए। तो यही सेम पैटर्न किस में वापस आ रहा है? 6 में, है ना। तो यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स। हर किसी एलिमेंट A इक्वल्स टू A इनवर्स, ये किस में होता है आपका? ये अबेलियन ग्रुप में होता है। हमने डिस्कस किया था अबेलियन ग्रुप की ये प्रॉपर्टी थी कि वहाँ पे A इज इक्वल्स टू A इनवर्स होता है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रुप आपको दिया है A स्टार, यानी ऑपरेशन है ये, इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस 1। तो वहाँ इनवर्स निकालिए फॉर एन एलिमेंट C। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का आप इनवर्स निकालेंगे फिर उसकी जगह C पुट कर सकते हैं क्योंकि बात सेम ही रहेगी। तो आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स निकालने के लिए पहले तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जिसके साथ हम A का ऑपरेशन कराएं तो रिजल्ट A ही आए। तो A स्टार E क्या हो जाएगा? A प्लस E प्लस 1 इज A। तो A दोनों तरफ है, कैंसिल आउट, यहाँ 0 हो गया। तो E की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -1। ठीक, अब E की वैल्यू में -1 मिल गई। अब हमें पता है A स्टार A इनवर्स क्या होगा? E। तो ये हो गया A प्लस A इनवर्स प्लस 1 इज E। तो A प्लस A इनवर्स प्लस 1 इज E कितना है? -1। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस A इनवर्स इज -1, और ये +1 जो है ये भी इधर जाके -1 यानी कि -2। तो A इनवर्स क्या हो गया? -2 माइनस A, क्योंकि ये A इधर गया तो माइनस का हो गया। तो आपका जो रिजल्ट है, अगर हम ये तो हमने फॉर एन एलिमेंट A के लिए निकाला है, अगर एलिमेंट C होता तो उसके लिए C इनवर्स विल बी -2 माइनस C। तो -2 माइनस C, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है कि A जो है आपका वो है B मॉड n। ठीक है, और B जो है, एक सेकेंड, A इज B मॉड n और C इज D मॉड n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A जो है आपका वो है B मॉड n, और जो आपका C है वो है D मॉड n। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं ना A प्लस C और A C के, वो किस तरीके से होते हैं? देखिए, A प्लस C जो होगा वो हमारा बराबर होगा A प्लस, यहाँ पे A के लिए क्या है? B, और C के लिए क्या है? D। एक सेकेंड से इरेज कर लेते हैं एक बार। तो A प्लस C क्या हो जाएगा? A तो है हमारा B मॉड n और C है हमारा D मॉड n। तो इन्हें प्लस करने के बाद B प्लस D मॉड n फंक्शन हमारा आता है। एक थ्योरम ये होती है और दूसरी होती है A C इज, तो यहाँ पे भी B और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मॉड n इस पूरे पे लग जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। हम एक फंक्शन अपना A ले लेते हैं,
7 mod 6 और एक फंक्शन अपना c ले लेते हैं 8 mod 6। तो वैसे 7 mod 6 की वैल्यू क्या होती है, 7 क्या होता है 6 प्लस 1 तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 8 क्या होता है 6 प्लस 2 तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब जरा चेक कर लेते हैं a प्लस सी, तो a प्लस सी वैसे कितना बन रहा है 1 प्लस 2 3, पर अगर हम इस तरीके से लगाएं b प्लस डी मॉड n, तो b कितना है 7 और d कितना है 8, मॉड n क्या है 6, तो 7 8 15 और 15 मॉड 6 कितना होगा 16, 6 2 12 प्लस 3, तो रिमाइंडर इज 3। तो सेम आया। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, ए सी 1 इंटू 2 यानी 2 आ रहा है, और बी डी पे मॉड n कितना हो जाएगा, b यानी कि 7, d यानी कि 8 और इस पूरे पे लगेगा मॉड ऑफ 6, तो 7 8 जा 56, 56 मॉड 6 तो 54 प्लस 2 यानी 2, तो सेम आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमारा b प्लस डी है इस पूरे पे है मॉडर्न, ठीक है, ये ब्रैकेट्स हैं पूरे पे मॉडर्न है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए प्लस सी क्या हो जाएगा b प्लस डी मॉडर्न, और ए सी क्या हो जाएगा बी डी मॉडर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप पूछा है कि इसके जनरेटर कौन कौन होंगे। तो पहली बात हम देखेंगे ग्रुप का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर होता है जो कहीं पे a की पावर 4 जैसे हमें दिया है यहाँ e, तो इसका मतलब ऑर्डर यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, तो हमें ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर इज 4। तो अब हम ढूंढेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर किसके, 4 के। तो 4 के को प्राइम कौन कौन है, 1 और 3, क्योंकि 2 और 4 तो 4 से डिविजिबल है या 4 को डिवाइड कर सकते हैं, या उनमें एक कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 हमें को प्राइम नंबर मिल गए, तो जो हमारा आंसर यहाँ होगा वो क्या होगा, a की पावर 1 और a की पावर 3। ठीक है, डी पार्ट ये सब हम अपनी थ्योरी क्लासेस में अच्छे से कर चुके हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लिक ग्रुप हैविंग ओनली वन जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि एक ही जनरेटर है और ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो भी एक ही ऑर्डर होगा यहाँ पे, और ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। तो बाकी वैसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक बार अभी करके भी आपको याद रहेगा कि एक साइक्लिक ग्रुप जिसमें सिर्फ एक जनरेटर है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉट। तो जैसे हमने बोला था कि ये होती है हमारे पास कि साइक्लिक ग्रुप सारे के सारे कैसे होते हैं, अबिलियन होते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे अबिलियन ग्रुप साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, अबिलियन ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है कि ऑपरेशन है a स्टार b इज ए बी अपॉन 3, तो हमें इन्वर्स निकालना है 4 स्टार 6 का। तो पहले तो हम देख लेते हैं 4 स्टार 6 है क्या। 4 स्टार 6 होगा 4 इंटू 6 बाय 3 विच इज 4 इंटू 2 यानी 8। तो हमें इन्वर्स निकालना है 8 का। इन्वर्स निकालने से पहले हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, वो कैसे निकलता है, a स्टार e इज a, तो a e अपॉन 3 इज a। तो यहाँ से e क्या हो गया, a इंटू 3 अपॉन a से a कैंसिल आउट, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 3 हो गया। अब इन्वर्स कैसे निकलता है, a स्टार a इन्वर्स इज e, तो a इन्वर्स अपॉन 3 इज e कितना है प्लस का 3, तो आपका यहाँ से a इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई 3, ये 3 इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और a ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, यानी कि 9 अपॉन a। तो a इनवर्स की वैल्यू ये है, तो 8 का इनवर्स निकालना है हमें, तो 8 का इनवर्स क्या होगा 9 अपॉन 8। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए 9 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप। ये भी हमने आपको बताया था जब हम अबिलियन ग्रुप पढ़ रहे थे। नॉन अबिलियन ग्रुप का लीस्ट ऑर्डर हमेशा 6 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ग्रुप ऑफ डैश ऑर्डर इज साइक्लिक। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्राइम। ठीक है, हर प्राइम
हर एक ग्रुप जो है जिसका ऑर्डर प्राइम होता है तो वो हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये होगा समूह Z11 के उपसमूह, यानी आपको सब ग्रुप्स निकालने हैं यहाँ पे। उपसमूह इज सब ग्रुप। तो एक ग्रुप दिया है जिस Z11, तो आपको पता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 11। ठीक है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने को बोला है। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या होते हैं? फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 11 के फैक्टर 1 और 11 कितने फैक्टर हैं? 2। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे? 2। तो ऑप्शन ए 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक ऑपरेशन हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, या दोनों नहीं है, या दोनों है। ठीक है, तो A स्टार B इज 1 प्लस A प्लस B। तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए तो A स्टार B और B स्टार A बराबर होना चाहिए। तो B स्टार A निकाल लो, 1 प्लस B, सॉरी ये AB है यहाँ। ठीक है, तो 1, फिर पहले वाला नंबर पहले A, तो यहाँ पहले वाला पहले B प्लस AB, इधर BA। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, बट ये तो अलग हो गई टर्म, तो पूरी ही अलग हो गई। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। वो कब लगती? जब A स्टार B और B स्टार A हमारे इक्वल होते, जो यहाँ पे नहीं है। और जब कोई कॉम्यूटेटिव रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा होता है तो वो एसोसिएटिव रिलेशन तो फॉलो करेगा ही नहीं। आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर या अपडेट मिस ना करें।